धूमधाम से बेटियों का विवाह करना, उनकी विदाई करना बहुत से माता पिता का सपना होता है। लेकिन क्या सभी माता पिता का यही सपना होता है? शायद नहीं। तभी तो कुछ बेटियों के हिस्से में जन्म से पहले ही ऐसी विदाई आती है कि वे इस धरती पे जन्म ही नहीं ले पाती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली। स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करेंगे वह इसी विषय पे यानी कि भ्रूण हत्या के विषय पे लिखी गई है। पर इसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो बिना पढ़े उठ ही नहीं सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर D.U. पाठक की लिखी पुस्तक ये कैसी विदाई की। यह बहुत पतली सी किताब है पर इतनी इंटरेस्टिंग है और पूरी तरीके से पाठकों को बांध कर रखती है। इसकी लिखे जाने की जो घटना है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर D.U. पाठक कहते हैं कि उनकी पत्नी के क्लिनिक में मैं आपको यहाँ यह बता दूँ कि डॉक्टर D.U. पाठक जनरल सर्जन हैं, उनकी पत्नी गायनोकोलॉजिस्ट है। दोनों के क्लिनिक साथ साथ हैं। अक्सर वो देखते थे कि बहुत सारी ऐसे अभिभावक आते हैं जो चाहते थे कि उनके बच्चे का लिंग परीक्षण किया जाए और फिर उसे अबॉर्ट कर दिया जाए यानी कि मार डाला जाए। बार बार जो ऐसे रिक्वेस्ट आती थी उनकी पत्नी उन्हें बताया करती थी कि अरे फिर से गार्जियन जिद कर रहे थे कि नहीं आप इतने पैसे ले लो, ऐसा कर लो, पर हमारे लिए अबॉर्ट कर दो। तो ये बातें सुनकर उनके मन में बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसे लिखने का ठाना। उन्होंने एक काल्पनिक कहानी तैयार की, उसका नाम दिया ये कैसी विदाई। पर यह इतनी मार्मिक कथा है और इतनी अच्छी बन पड़ी है, आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह किसी नए लेखक की लिखी हुई है। या जैसे कि डॉक्टर पाठक कहते हैं कि नहीं मैं तो लेखक हूँ ही नहीं, मैंने बस सिर्फ इसे लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह हर व्यक्ति तक पहुँचे। उनका यह मिशन है कि यह किताब हर व्यक्ति तक पहुँचे ताकि एक भी बच्ची जन्म से पहले मारी नहीं जाए। और इसलिए उन्होंने इस पुस्तक का प्राइस भी बहुत कम रखा है। सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे इस पुस्तक को वो उपलब्ध करवाते हैं ताकि हर व्यक्ति इसे पढ़े। तो इसकी कथा जानना आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए इसके स्टोरी पे आते हैं। उन्होंने इस कहानी को पिरोया है दो बहनों के माध्यम से। दो जुड़वा बहनें हैं जो भ्रूण रूप में हैं, अपनी माँ के गर्भ में हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो चुका है। हमारे यहाँ तो महाभारत में भी कथा है कि जो अभिमन्यु है वह गर्भ में चीजों को सीखता है। चक्रव्यूह को तोड़ना उसने गर्भ में ही सीखा था। हम आज के वैज्ञानिक संदर्भ से भी यह बात जानते हैं कि गर्भ में बच्चे सीखते हैं, समझते हैं चीजों को, बाहरी हलचल से वो प्रभावित होते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें अच्छी बातें सोचनी चाहिए, उन्हें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। इस उपन्यास में भी गर्भस्थ शिशु की ही बात की गई है। दोनों बहनें कुछ घंटों का उनमें एज गैप है, तो एक बहन अपने आप को बड़ी इंट्रोड्यूस कर लेती है, दूसरी को छोटी मानती है क्योंकि वो उसमें जीवन जो है कुछ घंटे के बाद आया था। और दोनों बहनें साथ साथ रहती हैं, हर काम साथ करती है, बाहर जो भी हलचल होती है उसे साथ साथ महसूस करती है। उनकी माँ और घर में जो भी बातें होती है उसे वह साफ साफ सुनती है। इस दौरान सारे तीज त्योहार आए तो जो संस्कार हैं, त्योहारों के संस्कार हैं हमारे यहाँ, उसमें बेटियों का क्या रोल है ये सब कुछ उसमें दिखाया गया है। बेटियां इस चीज को गर्भस्थ दोनों बहनें इस बात को महसूस करती हैं और बहुत खुश होती हैं कि इतनी सुंदर बाहर की दुनिया है, इतने अच्छे अच्छे त्योहार हैं, इस तरीके से हमारा स्वागत होगा, हमारा कन्या पूजन होगा, लोग हमें मान देंगे, ये सारा कुछ वो सोचती रहती है। इसी तरीके से वो आगे बढ़ती रहती हैं। और इसी बीच आ जाती है वह दुखद घटना जब उसकी माँ को कहा जाता है उसके पिता और दादी के द्वारा कि जाओ लिंग परीक्षण कराओ। तो दोनों बहनें डर जाती है। छोटी बहन को बड़ी बहन बताती है कि लिंग परीक्षण क्या होता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जब परीक्षण किया जाता है तो दोनों बहनें उस दौरान क्या फील करती हैं। जब सोनोग्राफी की जाती है तो उसके बाद डॉक्टर जो बताती है उसे को सुनकर वो क्या फील करती हैं। और घर में जो डिसीजन होता है कि नहीं अब इन्हें अबॉर्ट करके ख़त्म कर दिया जाए, तो इसे सुनकर भी दोनों बहनें किस तरीके से रोती हैं और इस धरती पे जन्म लेने के लिए बेचैन होती हैं। बड़ी बहन किस तरीके से अपनी छोटी बहन को संभालती है और कहती है कि अगर ये स्थिति आ ही जाएगी, उन्हें आखिरी उम्मीद अपनी माँ से रहती है कि माँ तो बचा लेगी। और अगर फिर भी बड़ी बहन छोटी बहन को तसल्ली देती है कि देखो अगर फिर भी कुछ हुआ तो मैं बड़ी हूँ,
मैं आगे आऊंगी और मैं पहले मरूंगी, उसके बाद ही तुम्हारा बाल विवाह का हो सकता है। तो बहनों के बीच में कितना स्नेह हो सकता है, यह भी इस किताब से हमें पता चलता। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू। बड़ी बहन, और होता भी यही है, बड़ी बहन पहले जाती है। जैसा कि बच्चियों को उम्मीद रहती है कि उनकी माँ उन्हें बचाएगी, सभी बच्चों को सबसे अधिक स्नेह और उम्मीद अपनी माता से ही होती है। तो उन बच्चियों को भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, पर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। माँ भी कुछ नहीं कह पाती है, वो घर वालों के दबाव में घिरी रहती है। न वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहती है, न सामाजिक रूप से, तो वह खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। घर वाले जो कहते हैं उसे वह मान लेती है और इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि कल जा करके मुझे अबॉर्ट करा लेना है। वो रात बच्चियों पे कितनी भारी बीतती है, वो किस तरीके से इन घटनाओं को लेती है और कैसे सोचती है कि कल का दिन कितना बुरा होगा। और जैसा कि बड़ी बहन डिसाइड करती है कि आगे पहले मैं आगे आ जाऊंगी और पहले मैं मरूंगी, तभी मेरे हटने के बाद, मेरे मरने के बाद ही कोई तुम्हारा बाल बांका कर सकेगा। होता भी वही है, पहले बड़ी बहन की चीख के साथ मृत्यु होती है, फिर छोटी बहन की। ये पूरी घटना जब आप पढ़ते हैं, पूरी स्टोरी, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है और आप यह सोचने पे विवश होंगे कि क्यों किसी महिला को, क्यों किसी बेटी को जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है। बहनें दोनों कहती है कि मम्मा मुझे एक बार जन्म दे के देखो, कोई कष्ट नहीं दूंगी, किसी चीज की जिद नहीं करूंगी, जो दे दोगी, जैसे रखोगी वैसे रहूंगी, भैया के कपड़े दोगी वही पहन लूंगी, एक कपड़े में रखोगी एक कपड़े में रहूंगी, पढ़ाओगी पढ़ लूंगी, नहीं पढ़ाओगी नहीं पढ़ूंगी, सरकारी स्कूल में भेज दोगी तो भी खुश रहूंगी, पर मुझे जन्म लेने दो। इतनी करुण उसके पुकार रहती है, उसकी जो कि पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों, यह उपन्यास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह सोचने के लिए है। इसे आप पढ़ें, फिर इस घटना पे चिंतन करें कि क्यों हमारी सोसाइटी में कानून बनने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि बच्चियों को मारा जा रहा है। अपने आसपास ऐसी घटना जहाँ कहीं भी हो रही हो उसे रोके। चाहे में कहीं भी कोई भी प्रेग्नेंट महिला हो तो उसे यह किताब पढ़ने को जरूर दे, ताकि अगर उनके मन में कहीं भी अपने बच्चों को खत्म करने का ख्याल आ रहा हो तो वो इस किताब को पढ़ के एक बार सोचे और रुके। यही इस किताब का संदेश भी है और यह एक जरूरी मैसेज है जो हमें अपनी सोसाइटी को जरूर देना चाहिए। तो मैंने बता दी, पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा, आपको अच्छा लगेगा। इसे आप पढ़ें और मुझे बताएं कि इसकी कथा कैसी लगी। किताब को पढ़ने के बाद अगर एक भी बच्ची मरने से बच पाती है तो यह सार्थकता होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।